हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, इससे पहले हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो था कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर था ये आपको जेएनएम सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखने को मिलेगा और बीएससी 6 सेम में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डियर, इसको तो आप अगर जेएनएम के हैं तो भी बहुत सावधानी से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और अगर बीएससी भी हैं तो आप और बढ़िया से, काफ़ी टॉपिक हैं जो जेएनएम में रखे गए हैं और उसमें से मैक्सिमम मतलब कि थोड़े टॉपिक जेएनएम में रखे गए हैं, बाकी बीएससी में तो ऑल टोटल ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें अब आज हम डिफेक्ट, इससे पहले वाला जो क्लास हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का दिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो क्लास दिया था उसमें हमने क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का दिया था, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप पैलेट के बाद हमने अब नीचे आ रहे हैं, माउथ से अब नीचे आ रहे हैं तो ओइसोफेगस, ठीक है। माउथ तक हमने डिफेक्ट बताया, माउथ का डिफेक्ट बताया। अब उसके बाद माउथ के बाद आ जाएगा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद फिर हम स्टमक पे आएंगे, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पे, फिर कॉलन पे, फिर रेक्टम पे, ठीक है। तो ऐसे आएंगे। तो अभी मैंने जो आपको पिछला वाला क्लास बताया था उसमें हमने क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का बताया था, वो माउथ का था। अब माउथ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ओइसोफेगस पढ़ेगा, ओइसोफेगस पढ़ेगा। तो उस ओइसोफेगस से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है मैं वो आज बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये आज हम जो बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ ओइसोफेगस। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं डियर। अगर हमारे चैनल पर नए हो डियर तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर संभव प्रयास करके आपको हर एक चीज़ से एकदम फुल कर दे, स्किलफुल, एकदम नॉलेज फुल कर दे, नर्सिंग का इतना भर दे कि आप कहीं भी रहो एकदम बढ़िया से एकदम अपना परफॉर्मेंस दो आप, ठीक है। तो ओइसोफेगस में देखिए, आज मैं इसमें दिखाऊंगा आपको ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर। ये बीएससी नर्सिंग और जेएनएम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको जो है कि आप एकदम अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला होता क्या है? इन दिस malformation of digestive system in which ओइसोफेगियल डज नॉट डेवलप प्रॉपरली। क्या होता है कि ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया और ईसोफेजियल, यानी इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है तो उसे फिस्टुला बोलते हैं और शॉर्टकट में TEF बोलते हैं। क्या? TEF बोलते हैं। अगर इन जनरल में कहा जाए तो इन दिस मालफॉर्मेशन, जो ये गड़बड़ी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इन विच ओइसोफेगस डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, डेवलप नहीं करता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं करता है। और डेवलप भी कर रहा है तो कहीं जाके ट्रैकिया से जुड़ जा रहा है, तो कहीं ट्रैकिया छोड़ के नीचे वाला पोर्शन जाके ट्रैकियम जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो ईसोफेजियल एट्रेसिया होता है फेल्योर ऑफ फार्मेशन ऑफ ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का पूरा फार्मेशन नहीं हो गया, वहीं पे रुक गया, तो एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब ही होता है कि पुअर डेवलपमेंट या फेल्योर टू फुली डेवलप, पूरी तरह से डेवलप नहीं किया, वहीं पर रुक गया, तो एट्रेसिया का। तो ईसोफेजियल एट्रेसिया हो गया। उसके बाद इसी को जोड़ के ट्रैकिया जोड़ा गया, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। यानी कि ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में जो कनेक्शन बन जाएगा उसे फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, तो ये फिस्टुला होता है। अब वैसे भी अगर सिंपल तरीके से अगर बात किया जाए तो फिस्टुला होता क्या है? तो फिस्टुला डियर होता है एबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑर्गन्स या कैविटी, टू बॉडी ऑर्गन्स या कैविटी, ठीक है। तो ये है फिस्टुला। इन जनरल में अगर आपको फिस्टुला अगर पूछा जाए तो फिस्टुला होता क्या है? तो फिस्टुला एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू बॉडी कैविटी या बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। पहले आप काज देख लीजिए कि काज क्या होता है इसका, ठीक है। इसका काज होता है, पहली बात तो अननोन काज है, पता नहीं, आइडियोपैथिक इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियोपैथिक, ठीक है। काज इज अननोन बट सम आर, जैसे कि अगर बच्चा प्री मेच्योर डिलीवर हो गया तब उस केस में, या फिर बच्चे का वज़न बहुत कम है, लो बर्थ वेट पैदा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है।
पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, यानी कि भ्रूण जब डेवलप कर रहा था, एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा था यूट्रस में, तो अबाउट 4 वीक ऑफ जेस्टेशन, प्रेगनेंसी को 4 सप्ताह हुए थे, लगभग 1 महीने हुए थे, उसी दौरान जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनाने वाला जो फोरगट होता है, यानी कि लैरिंगोट्रैकियल ग्रूव इज फॉर्म्ड, यानी कि 1 महीने में बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम की नींव रखा जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव का नींव रखी जाती है। विच डिवाइडेड द फोरगट इंटू 2 लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब, यानी कि जो फोरगट होता है, जैसे मान लीजिए यूट्रस में, देखिए डियर मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ऐसे मिडवाइफरी वाले क्लास में आप देखेंगे तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसमें, इसलिए बार बार वही चीज़। तो ये फिटस का है, 1 महीने का है, डेवलप हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो मिडगट और फोरगट कह रहा है, ठीक है, फोरगट, देखिए ये पूरा गट है, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसी के पीछे न्यूरल ट्यूब, न्यूरल प्लेट भी होता है। तो पहले मैं इसको उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए ये, तो आगे वाला पोर्शन जो है फोरगट, और ये मिडगट और ये हिंडगट, ठीक है, 3 होते हैं। तो फोरगट जो होता है, फोरगट निर्माण करता है ट्रैकिया का, ओइसोफेगस का, माउथ का, लैरिंग्स का, फेरिंग्स का निर्माण करता है। तो ये सभी जब एम्ब्रियो के दौरान, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान यही पार्ट अलग अलग बनने के बाद अलग नहीं होते हैं, तो वो आपस में जुड़े रह जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है फोरगट इंटू 2 लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब, जबकि एक ट्रैकिया बन जाना चाहिए और एक ओइसोफेगस बन जाना चाहिए, लेकिन ये अलग नहीं होते आपस में। डिफेक्टिव सेपरेशन ऑफ दी, तो इस कंडीशन में जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव सेपरेशन ऑफ दिस ट्यूब फार्म्ड डेविएटेड सेपरेशन या फिर इनकम्प्लीट सेप्टम, यानी कि पूरी तरह से सेपरेट हो जाना चाहिए था या फिर पूरी तरह नहीं हुआ, थोड़ा सा सेपरेट हुआ, थोड़ा सा उसी में जुड़ा रह गया, ठीक है। तो चलिए अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ डियर कि कैसे ट्रैकियोइसिस फिस्टुला कितने टाइप का होता है और कहाँ कहाँ जुड़ता है ट्रैकिया में। देखिए, तो देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको ताकि दिखाई दे दे, ठीक है, बस ध्यान से इसको देखिएगा। तो ये पहला है, ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसको देख लीजिए। तो ये नॉर्मल एनाटॉमी है किसका, ट्रैकिया का और ओइसोफेगस का। ये देखिए ओइसोफेगस और पीछे देखिए इसका आगे, देखिए आगे क्या है, आगे ट्रैकिया है और उसके पीछे ओइसोफेगस है। तो इसमें कहीं ये जुड़ा, मतलब कि पुअर डेवलप हुआ भी नहीं और ना ही ट्रैकिया से जुड़ा भी है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहला, ठीक है, पहला शुरुआत करते हैं। इसमें जो है, ठीक है, ये पहला, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए जो पहले तो ओइसोफेगस में देख लीजिए, ओइसोफेगस में ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को प्रॉक्सिमल कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को प्रॉक्सिमल कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिस्टल कहते हैं। जो पेट की तरफ जुड़ा है, स्टमक की तरफ जुड़ा है, उसे डिस्टल कहते हैं, ठीक है, और जो माउथ की तरफ जुड़ा है उसे प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं ओइसोफेगस का। जो ये पूरा ओइसोफेगस है ये वाला, तो 2 पोर्शन में डिवाइड किए। अब अगर प्रॉक्सिमल पोर्शन यानी जो माउथ की तरफ है वो अलग तो हुआ लेकिन वो ब्लंट रह गया, वो खुला ही नहीं, और नीचे वाला वो डेवलप किया तो गया ये ट्रैकिया से जुड़ गया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एट्रेसिया विथ डिस्टल फिस्टुला। एट्रेसिया हुआ किस में, प्रॉक्सिमल में, और फिस्टुला कौन बनाया, डिस्टल वाला। फिस्टुला देखिए डिस्टल वाला बनाया इससे, ट्रैकिया से। अब देखिए इसमें क्या है, एट्रेसिया विथ डबल फिस्टुला, यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों अटैच हो गए किससे, ट्रैकिया से। डबल एट्रेसिया भी हुआ, पूरी तरह डेवलप भी नहीं किए और थोड़ा जितना डेवलप किए तो वो जुड़ गए उसमें ट्रैकिया में, दोनों प्रॉक्सिमल एंड भी और डिस्टल एंड भी दोनों जुड़ गए। तो ये कौन सा एट्रेसिया है, एट्रेसिया विथ डबल फिस्टुला, यानी 2 फिस्टुला यहाँ पे बन गया है, प्रॉक्सिमल वाला अलग बना लिया और डिस्टल वाला अलग। उसके बाद नीचे ये देखिए यहाँ पे दिया है फिस्टुला, एट्रेसिया विथ प्रॉक्सिमल फिस्टुला। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल पोर्शन ट्रैकिया से जुड़ा है और बाकी डिस्टल वाला ब्लाइंड है, ठीक है। उसके बाद एट्रेसिया देखिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों में एट्रेसिया हो गया, दोनों में, ठीक है। उसके बाद फिस्टुला देखिए, तो ये पूरा इसमें देखिए ओइसोफेगस पूरा डेवलप भी किया है, ट्रैकिया भी डेवलप किया, लेकिन अलग से कनेक्शन बन गया है, अलग से एच शेप्ड का, देखिए एच शेप्ड का ऐसे बन गया है,
दोनों के बीच में, ऐसे कनेक्शन बन गया। जबकि ओइसोफेगस भी अच्छे खासा डेवलप और ये भी डेवलप, लेकिन बीच में एक कनेक्शन हो गया, फिस्टुला का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये है टाइप फर्स्ट में क्या है, एट्रेसिया विथ सिंगल फिस्टुला, और वो भी डिस्टल वाला। फिर उसके बाद आप एक दूसरा डिस्टल के बाद प्रॉक्सिमल बता सकते हैं, प्रॉक्सिमल दिखा दीजिए, एक डिस्टल दिखा दीजिए, 2 हो गया। और एक में दोनों को दिखा दीजिए, 3 हो गया। और उसके बाद एक में दोनों फिस्टुला नहीं बना रहे, खाली एट्रेसिया ही शो कर रहे हैं, जैसे ये वाले में, इसमें एट्रेसिया शो कर रहा है। और दूसरे में फिस्टुला, यानी कि दोनों डेवलप कर लिए हैं पूरी तरह से, लेकिन बीच में फिस्टुला का निर्माण के लिए यानी कनेक्शन एबनॉर्मल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये डियर टाइप है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि आपके लेवल का बस जितना है बस उतने रखा हूँ, उतने लिखिए आप। तो टाइप में आगे देखिए, ठीक है, आगे मैं इसमें दिया हूँ, तो आप चाहेंगे तो अगर बना लेंगे फिगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टाइप में क्लासीफाइड इसोफेजियल एट्रेसिया एंड फिस्टुला इनटू 5 टाइप, 5 है। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, वही इन दिस टाइप देयर इज इसोफेजियल एट्रेसिया, और यहाँ पे क्या है, इसोफेजियल जो है डेवलप सही से नहीं किया है, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट ऑफ इसोफेगस आर ब्लाइंड। यहाँ पे दोनों पोर्शन, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये टाइप फर्स्ट, ठीक है, ये टाइप फर्स्ट है ये वाला। उसके बाद टाइप सेकंड में क्या है, ठीक है, टाइप फर्स्ट में दोनों प्रॉक्सिमल पोर्शन और डिस्टल पोर्शन दोनों फिस्टुला का निर्माण नहीं किए हैं, लेकिन अलग होकर डेवलप ही नहीं किए हैं। दूसरा है इन दिस टाइप द ब्लाइंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ इसोफेगस, ठीक है, ब्लाइंड प्रॉक्सिमल। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, इस कनेक्ट देखिए, ये वाला दूसरा है टाइप 2, ये हो गया टाइप 2, ठीक है, ये टाइप फर्स्ट और ये टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या है, ब्लाइंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ इसोफेगस कनेक्ट विथ ट्रैकिया बाय फिस्टुला एंड डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस इज ब्लाइंड। देखिए इसमें प्रॉक्सिमल एंड जो है ट्रैकिया से जाके कनेक्ट कर गया है और डिस्टल वैसे ही है, तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में क्या है, इन दिस टाइप इसोफेजियल एट्रेसिया इज प्रेजेंट, इसमें क्या है, इसोफेजियल एट्रेसिया प्रेजेंट है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ इसोफेगस इज अ ब्लाइंड। अब इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल एंड ब्लाइंड होगा और डिस्टल एंड जाके जुड़ जाएगा। देखिए ये है थर्ड, टाइप 3, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद टाइप 3 और टाइप 3 हो गया टाइप 4। टाइप 4 में क्या हो, 87% यही टाइप 3 ही दिखता है, 87%, ठीक है, 87% तक, ठीक है। तो फोर्थ क्या होगा, इट इज़ द रेयरेस्ट, ये बहुत रेयर केस में होता है। इन दिस टाइप बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस कम्युनिकेट विथ ट्रैकिया। देखिए दोनों, ये टाइप 4, ये टाइप 4, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप 5 में ये होगा, इसोफेगस भी डेवलप किया गया है और वो भी किया है, फिर भी फिस्टुला बना लिए, ठीक है। इन दिस टाइप इसोफेगस एंड ट्रैकिया आर नॉर्मली डेवलप किए हैं, लेकिन बीच में कनेक्शन हो गया एबनॉर्मल। तो ये 4.2% बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ डियर, इस पर अध्ययन कर लीजिए अच्छे से, और अगर आपको जिस लाइन से दिक्कत हो, जो ना समझ में आए, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। बस खाली आप पूछिए कि सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, इसका मतलब है क्या होगा, ठीक है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो आइए चलिए डियर, टाइप हो गया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या साइन सिम्टम। साइन सिम्टम में क्या है, देखिए पहला तो है वायलेंट रिस्पांस। कैसा होगा, बच्चे का रिस्पांस कैसा होगा, वायलेंट रिस्पांस हो, बहुत एकदम छटपटाएगा। वायलेंट रिस्पांस अकर ऑन फीडिंग, जैसे फीडिंग कराया जाएगा, जैसे ब्रेस्ट फीड या कुछ फीड कर रहा है, तो वायलेंट बिहेवियर, यानी कि खांसेगा और थूकेगा, उसको बाहर निकालेगा, ऐसा करेगा। तो जब फीडिंग के दौरान इन्फेंट कफ, खांसेगा और चोकिंग आएगा। फिर उसके बाद फ्लूइड रिटर्न थ्रू नोज एंड माउथ, और माउथ और नोज से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, क्योंकि आगे ओइसोफेगस में दिक्कत है। साइनोसिस अकर हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। द इन्फेंट स्ट्रगल, और इन्फेंट जो है संघर्ष करेगा अपनी सिचुएशन से, ठीक है। अगला है एक्सेसिव सिक्रीशन कमिंग आउट ऑफ नोज एंड
कॉन्स्टेंट ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्रीशन नाक से आएगा और सलाइवा माउथ में जो है कि सलाइवा का निर्माण, लार का निर्माण बहुत ज़्यादा होगा। सलाइवा इज फ्रोथी और स्मेल करेगा। सलाइवा कैसा होगा, जो लार होगा, जो बच्चे के मुंह से लार निकलेगा वो फ्रोथी होगा, थोड़ा सा बदबू करेगा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ टाइप 3, 4 एंड 5 फिस्टुला, ठीक है। टाइप 3, 4 एंड 5 फिस्टुला जब जिस बच्चे में होगा उस बच्चे का पेट बहुत फूल जाएगा तोन की तरह, ठीक है। क्यों तोन की तरह फूल जाएगा, क्यों? क्योंकि टाइप 3 में, टाइप 4 में और टाइप 5 में क्या है कि कनेक्शन है, फिस्टुला है। फिस्टुला होने की वजह से जो ट्रैकिया का हवा है, जो ट्रैकिया से हवा है वो आ जाता है पेट में, ठीक है। तो पेट में आ जाता है, उसमें भर जाता है, ठीक है। इंटरमिटेंट अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस, और इस कंडीशन में क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस और लैरिंगोस्पाज्म बहुत तेजी से होगा, काज्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड सलाइवा इन ब्लाइंड ईसोफेगस पाउच, ठीक है। एस्पिरेट कर ले जाएगा बच्चा, उसको निगल ले जाएगा, किसमें, ट्रैकिया में चला जाएगा और उस ट्रैकिया में लैरिंगोस्पाज्म होगा बहुत तेज़ी से और खांसेगा और बहुत तेज़ी से चोकिंग रिफ्लेक्स आएगा। निमोनिया ऐसे बच्चे को कॉमन है, हो जाता है, मे अकर ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ मिल्क एंड सलाइवा फ्रॉम ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस से मिल्क और सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ और वो चला गया ट्रैकिया में और ट्रैकिया में काज कर दिया निमोनिया। तो ऐसे बच्चे में निमोनिया का भी शिकायत हो सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो एंटीनेटल मदर, यानी कि बच्चा जब प्रेगनेंसी के दौरान था तभी अगर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पॉलीहाइड्रोमनियाज के केस में ऐसा होता है। अभी मैंने पीछे ही इस पे पॉलीहाइड्रोमनियाज पे वीडियो कल ही डाला है अपने, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियाज के बारे में जान सकते हैं, डिटेल में हमने बताया है, ठीक है। विगरस कफिंग एंड चोकिंग इन रिस्पांस टू फीडिंग, ठीक है। फीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ी से खांसेगा और वो करेगा, चोकिंग रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। बाय यूजिंग फीडिंग ट्यूब इन सस्पेक्टेड केस, और सस्पेक्टेड केस है तो फीडिंग ट्यूब का इस्तेमाल करिए और एक्सरे करिए और यूएसजी करिए, ठीक है। एक्सरे और यूएसजी, देखिए डायग्नोस करने के लिए फीडिंग ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। तो जब फीडिंग ट्यूब डालते हैं तो अगर ट्रैकिया का प्रॉक्सिमल और ये हो गया डिस्टल, देखिए ये हो गया ये पेट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इधर बंद है तो पाइप जैसे डालेंगे वो पाइप यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहीं तक रह जाएगा। ऐसे पे एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यहीं ऊपर ही दिखाएगा, ट्रैकिया के जस्ट साइड में ही दिखाएगा, वहीं पे इकट्ठा हुआ रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ट्यूब डालने के बाद जैसे हम एनजी ट्यूब डालते हैं वैसे ही सेम प्रोसीजर से डाल के चेक कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि इंजेक्शन में हवा भर के पुश कर दीजिए और स्टेथोस्कोप से उसके बच्चे के चेस्ट पे लगाएंगे। अगर साउंड नहीं आ रहा है, अगर आवाज़ नहीं आ रहा है, पल्पेट नहीं हो रहा है, एयर डालने पे ट्यूब में अगर पल्पेट नहीं तो यानी वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है। दूसरा यह है कि अल्ट्रासाउंड कर लिए तो भी दिख जाएगा कि ट्यूब यहीं तक फंसा है, नीचे गया ही नहीं। तो ये कंडीशन है जब दोनों, और फिस्टुला किसी से नहीं बना है, ट्रैकिया से बनाया ही नहीं फिस्टुला, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ऊपर वाला अगर बना दिया तो ऊपर वाला बना दिया, हो सकता हो मे भी ट्यूब आ जाए ट्रैकिया में घुस जाए, ठीक है। तो ऐसा दिख सकता है। तो इस कंडीशन में तो वही तो बताया कि टाइप 3, टाइप 4 एंड 5 में क्या होता है, डिस्टेंशन हो जाता है, क्योंकि फिस्टुला बना लेता है ट्रैकिया से और ज़्यादा से ज़्यादा एयर उसके स्टमक में जाता है, ठीक है। तो ट्यूब का इस्तेमाल करके भी पता लगा सकते हैं। अगर ट्यूब आसानी से पेट में पहुंच गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं पहुंच रहा है तो दिक्कत है ओइसोफेगस में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट इस कंडीशन में ट्रैकियोइसोफेजियल का मैनेजमेंट क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस करेंगे। क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए ये प्रॉक्सिमल इंड हो गया और ये डिस्टल इंड हो गया, ठीक है। डिस्टल इंड हो गया और ये स्टमक, ठीक। तो इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल। तो इसमें क्या होगा, एनास्टोमोसिस कर देंगे। एनास्टोमोसिस मतलब कि देखिए यहाँ से कनेक्शन करके यहाँ कर देंगे,
ठीक है, ऐसे एक सर्जरी है। और ये जब वो कब होता है, जब ग्रेटर देन 2.5 सेंटीमीटर का हो अगर सेपरेशन इसके बीच में, दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच में जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन अगर 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब होगा एनास्टोमोसिस। तो इस कंडीशन में पहले क्या करना होगा, लाइगेट एंड गैस्ट्रोक्टोमी। तो पहले क्या होगा कि इसको जो है कि कट किया जाएगा, कट करके लाइगेट किया जाएगा और फिर यहाँ से जोड़ा जाएगा, ठीक है। स्टेज सेकंड में क्या किया जाएगा, डन अबाउट 18 to 24 मंथ ऑफ एज, ठीक है। स्टेज सेकंड जो है कि पहले तो जो है कि एक कनेक्शन दे दीजिए बाहर से, फिर उसके बाद जो है कुछ दिन बाद ऐसे चलता रहे, उसके बाद फिर जो है कि छोड़ दीजिए। कब करना है, 18वें या 24वें महीने के बीच में करना है। देखिए अभी तक नहीं समझ में आया होगा। पहला तो काम ये है कि सीधा डायरेक्ट अगर हम यही जो गड़बड़ है इसी को सही करके इसी को जोड़ने चले तब तक तो उसकी प्राण पखेरु हो जाएंगे। और या तो फिर फीडिंग मान लीजिए डायरेक्ट उसको इंसर्ट किया जा रहा है, पेट में डायरेक्ट इंसर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर अलग से अगर संट नहीं डालेंगे, रास्ता अलग से नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, इसी पे प्रेशर जाएगा, ठीक है, प्रेशर इसी पे जाएगा। तो इस वजह से पहले क्या करते हैं, एनास्टोमोसिस करते हैं। एनास्टोमोसिस यानी कि बाईपास रास्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको करेक्ट करते हैं। तो ये तरीका है सर्जरी का, ठीक है। अब आ जाइए नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, पहले तो ऑपरेशन होने जा रहा है तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी है। रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑफ रिलेटेड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, यानी जो एबनॉर्मेलिटी है उसका क्या हो जाए, एस्पिरेट हो जाए, यानी कि फ्लूइड हुआ, ब्लड हुआ, जो भी सिक्रीशन निकल रहा है। एज सुन एज डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जैसे TF पता चल जाए, डायग्नोस हो जाए, तो द अटेम्प्ट टू बी फीड बेबी इज स्टॉप, तुरंत स्टॉप। जैसे डायग्नोस हुआ कि फिस्टुला का केस है तो फीडिंग मदर को बोल दीजिए कि इसको फीड मत कराइएगा, ठीक है। नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तब नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देंगे, ठीक है। अगर हो गया तो नहीं जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, सर्जरी के द्वारा डायरेक्ट पेट में डालेंगे। अपर ओइसोफेजियल सेगमेंट एंड इज एस्पिरेटेड फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट कलेक्शन एंड एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन। क्या होगा, कलेक्शन एंड एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम अपर इसोफेजियल सेगमेंट इनटू द ट्रैकिया। इन केस ऑफ टाइप सेकंड एंड टाइप फोर्थ वाले में, टाइप सेकंड और टाइप 4 वाले में देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, टाइप सेकंड और टाइप 4। देखिए टाइप सेकंड है, मैंने जो बताया था आपको, टाइप सेकंड में क्या है, देखिए ये वाला प्रॉक्सिमल एंड, इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ ओइसोफेगस कनेक्ट विथ ट्रैकिया। मान लीजिए प्रॉक्सिमल जो है कि ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल जो है कनेक्ट हुआ ट्रैकिया से, और डिस्टल जो है कि बाय फिस्टुला द डिस्टल एंड ऑफ ओइसोफेगस इज ब्लाइंड, ठीक है। दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा बोला है। तो चौथे में क्या होगा, देखिए चौथे में क्या है कि इट इज़ द रेयरेस्ट टाइप इन दिस बोथ अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ ओइसोफेगस कम्युनिकेट विथ ट्रैकिया। देखिए ये वाला, ये कंडीशन। अब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए एनजी ट्यूब या फीडिंग या कुछ भी करा रहे हैं तो सीधे ट्रैकिया में एंट्री करेगा, तो इसमें क्या होगा, रिस्क रहता है इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा। फिलहाल जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो बात कर रहा हूँ कि जो प्रिवेंट कलेक्शन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम अपर ओइसोफेजियल सेगमेंट, क्योंकि ट्रैकिया में अपर ओइसोफेजियल आके अटैच हुआ है, ठीक है, अटैच हुआ, तो इस कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करना है, सिक्रीशन फ्रॉम द अपर ओइसोफेजियल सेगमेंट इनटू ट्रैकिया। इन केस ऑफ टाइप सेकंड एंड टाइप 4 फिस्टुला, ठीक। और टाइप 4 में दोनों था, टाइप 4 में दोनों जुड़ा था, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और टाइप सेकंड में क्या, सिर्फ ऊपर वाला जुड़ा हुआ था। उसके बाद अगला है मेंटेन द पेटेंसी ऑफ इनड्वेलिंग नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दिया गया और उसको देखिए, चेक करिए कि सही जगह पड़ा है कि नहीं। बाय फ्रिक्वेंटली इरिगेटिंग इट विथ नॉर्मल सैलाइन के द्वारा इरिगेट करिए, उसको भेजिए, अंदर पानी भेजिए, देखिए कहाँ जाता है, तो चॉकिंग रिफ्लेक्स आएगा अगर ट्रैकिया में गया है, ठीक है। प्लेस द इन्फेंट ऑन सेमी अपराइट पोजीशन टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट इनटू द ट्रैकिया।
यानी कि जो पेट में एसिड वगैरह जो बन रहा है, गैसियस रिफ्लेक्स आ रहा है, तो वो क्या हो, सीधा ट्रैक इधर बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये कौन किस में दिखता है, 3 में, 4 में और 5 वाले टाइप में। ठीक है, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लाइक पैलर, साइनोसिस, यानी कि पैलर होगा यानी कि पल्स ठीक से नहीं मिलेगा, ब्लू पड़ जाएगी बॉडी, चोकिंग होगा, खांसेगा, नाजल फ्लेयरिंग होगा, यानी नाक से उसके साउंड आएगा, नाक से उसके साउंड आएगा। ठीक है, तो ये है। अगला कह रहा है कि गैस्ट्रोक्टॉमी ट्यूब इज प्लेस्ड। अब मान लीजिए अगर इसको करेक्ट करने में टाइम लग रहा है, तब तक उसको भूखा थोड़ी रहेगा, तो उसको उसके पेट में एक नली डाल दीजिए, डायरेक्ट बाहर से पेट में नली डाल दीजिए। ठीक है, गैस्ट्रिक कंप्रेशन। और ऐसे में क्या होगा कि गैस जो है कि पेट में और इंटेस्टाइन में भरा है, उसको हम रिलीज भी कर सकते हैं। ठीक है, सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस लाइक पैलर, ये हो गया। गैस्ट्रोक्टॉमी ट्यूब इज प्लेस्ड फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन बिफोर द डिफिनिटिव सर्जरी। अभी तक सर्जरी का कोई प्लान नहीं है, ना पता चला है, तब तक उसको नियंजी ट्यूब फीड करके उस अंदर इंसर्ट करके पेट से गैस कम करिए। ठीक है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ट्रैकिया इन केस ऑफ टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, टाइप 3 और टाइप 4 वाले में ही दिखेगा ये। टर्न द बेबी फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट एटिलेक्सिस एंड निमोनिया, एटिलेक्सिस और निमोनिया, यानी कि लंग्स कोलैप्स ना करने पाए और निमोनिया भी ना होने पाए, उसको चेक करते रहना है। ठीक है, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट आर रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक। ठीक है, प्रिवेंट आर रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट इनटू द ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया में गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट को आने से रोकने के लिए क्या करना होगा, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करिए ताकि ट्रैकिया में कोई चीज़ न आए। ठीक है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट था डियर। अब उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो डायग्नोसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने रख दिया। देखिए, रिस्क ऑफ डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, ऐसे बच्चे को फीडिंग सही से नहीं कर रहा तो उसकी बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाएगा। इनेबिलिटी टू टेक ओरल फीड, क्योंकि मुंह से कुछ ले नहीं पा रहा है, क्योंकि ओएसोफेगस सही से नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसको एस्टेब्लिश्ड करें, अलग तरीके से अलग कनेक्शन या संट डेवलप करें ताकि उसको जाता रहे खाना पानी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर खिला पिला भी रहे हैं तो तुरंत उसको फीडिंग स्टॉप कर दीजिए। अगर ऐसा माउथ से दे रहे थे, अगर चोकिंग आया, खांसी आया, कफ आया तो रोक दीजिए उसको। आईवी फ्लूइड के द्वारा एडमिनिस्टर करिए, प्रेस्क्राइब बाय फिजिशियन, जैसा प्रेस्क्राइब किया हो वैसा दीजिए। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, मॉनिटर द हाइड्रेशन स्टेटस, मॉनिटर द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ इन्फेंट एंड लुक फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। बच्चे के इसके शरीर का कंडीशन देख लीजिए कि पानी बरकरार है, नॉर्मल स्किन लग रहा है, ठीक है, ऐसा है, या फिर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कुछ डिहाइड्रेशन का साइन दिख रहा है। गैस्ट्रोक्टॉमी ट्यूब में बी प्लेस्ड, तो गैस्ट्रोक्टॉमी ट्यूब प्लेस कर दिया जाता है बिफोर डिफिनिटिव सर्जरी टू एड इन गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन एंड प्रोवाइड गैस्ट्रोक्टॉमी फीडिंग। ठीक है, अब दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस का इम्पेयर्ड ब्रीथिंग रिलेटेड टू फ्रिक्वेंट लैरिंगोस्पाज्म एंड एक्सेसिव सिक्रीशन इन द ट्रैकिया। तो देखिए वो क्या था कि डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम था, इसलिए हम बता रहे थे। और यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्वेंट लैरिंगोस्पाज्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो ट्रैकिया से सिक्रीशन या बलगम निकल रहा है उसकी वजह से इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जकड़ ले रहा है, तो उसको मैनेज करना। तो ऐसे में क्या करना होगा, पहला देखिए, इन केस ऑफ टाइप सेकेंड TEF सिक्रीशन फ्रॉम द अपर ब्लाइंड पाउच ऑफ द ओएसोफेगस में इजीली इंटर इनटू द ट्रैकिया। तो देखिए जो उसमें टाइप सेकेंड में था, टाइप सेकेंड में ये था, जैसे मान लीजिए ये ट्रैकिया है और ये अपर पार्ट है और अपर पार्ट यहाँ आके जुड़ा था ट्रैकिया में और नीचे वाला ऐसे था। ठीक है, तो ये सेकेंड है, सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, इस कंडीशन, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, फ्रिक्वेंट सक्शनिंग ऑफ इसोफेगल सेगमेंट, मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द इन्फेंट, इफ साइनोसिस अकर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, कीप द इन्फेंट इन सेमी अपराइट पोजीशन, और बच्चे को अपराइट पोजीशन में ही रखना है। ठीक है, तो ये जो है कि डायग्नोसिस
नर्सिंग डायग्नोसिस। देखिए डियर, अब जो है कि इतना पर्याप्त है, हम दे दिए आपको। तो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के बारे में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बस मैं जितना दिया हूँ बस उतने पर्याप्त है, लिख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू।